भी लोगों ने एसएससी सीजीएल 2025 का मेंस दिया है, उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि कमेंट में जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कट ऑफ वाला, उसमें सब लोग यही पूछ रहे हैं जिनके कंप्यूटर में बाउंड्री पे मार्क्स हैं सीपीटी के लिए, नॉन सीपीटी के लिए, कि भाई कंप्यूटर में बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको उस वजह से टेंशन है। और जिनके कंप्यूटर में मान लो सीपीटी या अच्छे मार्क्स है 30+ या 27+ मार्क्स है, उनको भी वो भी पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको टेंशन आ कि कंप्यूटर बोनस मिल गया तो फिर कट ऑफ के मार्क्स चेंज हो जाएंगे। तो सबको ये दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, तो मैं इस वीडियो में इसका प्रैक्टिकल आपको जवाब देने वाला हूँ। आप अपना दिमाग खोल के पूरा इस वीडियो को देखना, 5-4 मिनट का है, उससे आपको खुद को क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसमें मार्क्स अपन को कंप्यूटर में बोनस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि इस चैनल पे जो भी मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करता हूँ। शायद हो सके आपको मेरी बात बुरी लगे कि यार मैं आपके फेवर में नहीं बोल रहा है या आपको पसंद नहीं आ रही मेरी बात, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट का सिस्टम होता है उसके बेसिस पे बोलूँगा। ऐसा नहीं कि इमोशंस आपके क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँ, मतलब ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे पहले तो जो सीपीटी वाला बोनस मार्क्स का जो इस बार चक्कर हुआ है, उसमें ऐसा क्यों हुआ है सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोगों के जैसे सीपीटी पोस्ट के लिए जनरल से 27 मार्क्स चाहिए और नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए 18 मार्क्स चाहिए, लोगों के उतने नंबर आ नहीं रहे। तो लोगों का मेन कंसर्न ये है कि भाई काफ़ी लोगों के उतने स्कोर ही नहीं आ रहे सेम बाकी की कैटेगरी के लिए। जैसे इसमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 24 रहता है, बाकी के लिए 21 रहता है, सीपीटी पोस्ट के लिए, नॉन सीपीटी के लिए 15 और 12 रहता है, ठीक है। तो लोगों के इससे कम नंबर आ रहे हैं और बाकी जैसे उसका स्कोर 310 330 ऐसे स्कोर आ रहे हैं, तो इन स्कोर कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सीपीटी में बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो मैं आपको पूछता हूँ कि जो ये सीपीटी में मार्क्स मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसमें एसएससी क्या आपके इमोशन को देखेगी, वो या थोड़ी सी देखेगी कि भाई इतने लोगों का नंबर नहीं आ रहे इसलिए अपन ने ये रिलैक्सेशन दे दे, या वो देखेगी क्या रूल क्या बोलता है या अपन उसमें कुछ कर सकते हैं सिस्टम वाइज, वो देखेगी। आप खुद सोचो एक बार, ठीक है। और प्रैक्टिकली अपन दोनों केस में देखेंगे कि एसएससी कैसे काम करेगी। तो देखो, सबसे पहले एसएससी को अगर मान लो कभी बोनस मार्क्स देती है, अगर इस कंप्यूटर वाले में अगर बोनस मार्क्स देने होते तो कब देती है बोनस मार्क्स, उसके लिए कंडीशन क्या है। उसके लिए ऐसी कंडीशन है कि अगर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एम्बिग्यूअस होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा उसमें 3-4 ऑप्शन सही थे, उस केस में उसको उसमें बोनस मार्क्स देने पड़ेंगे। अगर मान लो कोई आंसर गलत है उसमें बोनस मार्क्स दे सकती है, या मान लो क्वेश्चन ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस टाइप आ गया, जैसे कई लोग बोलेंगे हाँ यार इस बार का पेपर तो टफ आया था, तो उसमें तो काफ़ी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, वो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे उसका आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानती। उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ऐसा है कंप्यूटर का पेपर था, उसमें मान लो फ्रेंच पूछ ली, स्पेनिश पूछ ली, कोई अलग ही चीज़ पूछ ली, उसको आउट ऑफ सिलेबस मानता है। पेपर टफ है उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानेंगे। तो सीपीटी में ये सॉल्यूशन अप्लाई होता है नहीं होता है, आप खुद देखो कि हाँ उसमें कोई एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर का कुछ गलत होगा तो वो भले ही चेंज हो जाए, बाकी एसएससी बोनस मार्क के लिए उनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, बोनस मार्क्स का बनता ही नहीं है ग्राउंड कि भाई हाँ पेपर टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था, ये आपको लग रहा है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नहीं लगेगा। अगली जैसे अपन बात करें, जैसे अपन सीपीटी और टाइपिंग का नेचर समझते हैं, ये दोनों क्या है, एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, फाइनल स्कोर तो इसका जुड़ नहीं रहा। जैसे टाइपिंग में आपका होता है भाई आपके 2000 कीवर्ड होने चाहिए, जो एरर है वो 5% से कम होनी चाहिए यूआर के लिए, बाकी कैटेगरी अलग अलग होती है। और सीपीटी में भी वही कहानी है, 27 मार्क्स सीपीटी पोस्ट के लिए चाहिए यूआर से, 18 मार्क्स चाहिए नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए। और दोनों क्या क्वालिफाइंग नेचर है आपका, ये दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो रहा है फिर आपका बाकी के सब्जेक्ट का स्कोर से निकालते हैं। तो दोनों का इवोल्यूशन कैसा सॉफ्टवेयर बेस्ड इवोल्यूशन होता है। वो ऐसा तो नहीं वहाँ कोई सब्जेक्टिव आंसर है, कोई बंदा वहाँ बैठा है तो चलो उसको लगेगा पेपर टफ है तो नंबर दे देगा, वैसे तो होता नहीं है। और इसमें क्या है, प्री डिफाइंड स्पीड होती है, प्री डिफाइंड एक्यूरेसी होती है कि भाई हाँ टाइपिंग वाले में इतना होना चाहिए और इसमें भी सीपीटी वाले में इतना होना चाहिए। तो ये उस तीसरी कहानी सबके लिए सेम सिस्टम है। अगर कंप्यूटर का पेपर मान लो टफ आया है, जो 60 नंबर का बोल रहे हो, तो उसमें सब लोगों के लिए टफ आया है। अब कोई बंदा उसमें 30+ स्कोर कर ले रहा है तो ऐसे तो ये मानेगी ना कि आप नहीं कर पाए, आपकी फॉल्ट थी, तो वो बोनस मार्क्स में देगी क्यों, मतलब क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है, ऑब्जेक्टिव है, सॉफ्टवेयर इसमें चेक करता है, उससे सब कुछ होता है, इसमें कोई आदमी का रोल ही नहीं है। तो ऐसे इसमें चेंज क्यों करेगी, तो चेंज करने का यहाँ से भी चांसेस न के बराबर लगता है कि ऐसे क्यों चेंज करेगी। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, अगर मान लो एक अपन केस लेते हैं, क्राइटेरिया कम कब करता है जनरली, कोई मान लो एग्जाम हुआ, सपोज 27 है ना सीपीटी पोस्ट के लिए,
UR कैटेगरी से। तो मैम आप बोलते हो कि चलो ठीक है पेपर टफ आया था, अगर कम करते हैं, सपोज एसएससी ने बोल दिया 23 मार्क कर देते हैं, जिसके भाई सीबीटी में 23 मार्क आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, उसको भी क्वालिफाई कर दो। फिर क्या होगा, फिर जिसके नंबर 22 हैं वो भी तो ये बोलेगा ना कि आपने 27 से 23 किए, तो जिनके 23, 24, 25, 26 उनका तो सिलेक्शन होने लग गया, तो 22 वाले क्या गलती, वो बोलेगा यार मेरा भी ले लो, या आप 23 नहीं आप 22 कर दो। 22 करोगे तो 21 वाला बोलेगा यार मेरे क्यों है, तो आप कंप्यूटर में और कम कर दो। तो एसएससी डिसाइड कैसे करी भाई कम कितने करते हैं, कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना कि 27 की जगह मैं रिलैक्स करके इतने कम करूं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया कुछ निकल नहीं पाएगा तो कट ऑफ कितना रखेंगे वही डिसाइड नहीं हो पाएगा। सेम कहानी जैसे टाइपिंग वाला है, टाइपिंग वाला मान लो किसी का कुछ कीवर्ड छूट गया तो वो बोलेगा सर 2000 नहीं करके आप 1900 कीवर्ड रख लो, तो ये चीज़ तो कभी क्लियर हो ही नहीं पाएगी। जिनके जितने जो नंबर उनको लगेगा यार उतना उतना कम कर दो। तो ये आप बताओ कि सॉल्यूशन ये लगता है प्रैक्टिकल, आप बताओ एसएससी को क्या कैसे क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए। अगर बोलते हैं कि उनको इलेक्शन देना चाहिए तो कैसे देंगे वो रिलैक्सेशन। अगला इसमें देखो होता कब है, ये रेयर केस है, जनरली होता नहीं है। इस केस में एसएससी अलाउ कर देती है अपने पास इस बार जैसे 14,000 पोस्ट है समथिंग मान लो, ठीक है एग्जाम्पल के लिए, तो और अपने पास अगर कंप्यूटर में इतने लोग फेल हो गए कि आपकी पोस्टें नहीं भरी जा रही, पोस्ट है आपकी मान लो 7,000 भरी गई, 7,000 पोस्टें खाली रह गई, तब एसएससी ये डिसाइड कर सकता है कि हमको इतनी पोस्टें ज़्यादा खाली जा रही है तो मैं उतने मार्क्स कम कर दूँ जिससे मेरी पोस्टें भर जाएँ। सपोज अभी जनरल में 27 नंबर रखने से पोस्ट 7,000 खाली जा रही है, तो मैं 27 की जगह कितने मार्क्स करूँ, 25 मार्क्स कर दे रहा हूँ तो मेरी पोस्ट सारी फिल हो जाए। तो तब रिलेक्शन का क्राइटेरिया उनके पास ऑप्शन है, सीट वैकेंट जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली आप बताइए केस पॉसिबल है क्या, क्योंकि पोस्टें तो खाली नहीं जाएगी, आपके कंप्यूटर में नंबर नहीं है लेकिन बाकी लोगों के तो इतने लोग तो हैं इकट्ठे कि भाई ये सीटें तो पूरी भर जाएँ, तो ये क्राइटेरिया तो यहाँ पास नहीं। और अगला पॉइंट अपन देखते हैं, अगर लीगल और सिस्टम एंगल से अपन देखें तो एसएससी क्या रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कहने को तो रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के पार्ट में आता है। अब वो गड़बड़ कुछ करता रहता है, लेकिन इस केस में देखो अगर मान लो एसएससी ने कंप्यूटर का बोनस मार्क्स दिया या नंबर का कुछ रिलैक्सेशन किया तो ये आर्बिट्री चेंज होगा, उसको डिसाइड करने का कोई क्राइटेरिया उनके पास है नहीं। तो जिन लोगों के ऑलरेडी मतलब जो जिनके कंप्यूटर में अच्छे नंबर है तो वो लोग ऑप्शन करेंगे, वो कोर्ट केस करेंगे। अब मान लो जिस बंदे के 30 नंबर आ रहे हैं कंप्यूटर में उसका वैसे स्कोर 310 है, अब किसी बंदे कंप्यूटर में मान लो 21 नंबर ही थे उसका स्कोर 350 है सपोज, इसके लिए अगर एसएससी रिलेक्शन दे दे तो ये बंदा कोर्ट में नहीं जाएगा ऊपर वाला कि यार मैं तो कंप्यूटर में तो अच्छे नंबर आ रहे थे, ये तो चाहता है अभी कट ऑफ कम जाए, तो ये बंदा कोर्ट केस करेगा, तो एसएससी ये भी नहीं कर सकती। और कोर्ट को चैलेंज करना आसान हो जाएगा अगर मान लो ये एसएससी ने आर्बिट्री चेंज कर दिया, मैं 3 नंबर कम कर दूँ 4 नंबर कम कर दूँ, और उसकी क्रेडिबिलिटी पे इंपैक्ट हो जाएगा कि एसएससी जानबूझ के ये रिलैक्सेशन दे रही है ताकि उसके बंदे सेट करने होंगे, एसएससी करप्शन करी होगी तो वो चार्जेज वो लग जाएंगे। तो लीगल एंगल से तो पॉसिबल ही नहीं है एसएससी को ये कम करने वाला मामला। अब अगली बात क्या है, अब अपन वॉइस उठाते हैं मान लो, जैसे हर बार जनरली होता है कि ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, ईमेल कैंपेन करते हैं, तो इसमें एसएससी को फ़र्क पड़ेगा? मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 99%। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसके तो रिक्वायरमेंट का पहले से रूल डिफाइंड है, उसने नोटिफिकेशन में क्लियर कट कहा था कि भाई कंप्यूटर में इतने मार्क्स इस चीज़ के लिए चाहिए, टाइपिंग में इतना ना चाहिए, तो वो आप चाहे उस पर कितना ही इमोशनल प्रेशर डालो उसका डिसीजन इसे चेंज नहीं होगा। पॉलिसी लेवल चेंज है ये, तो ये कर नहीं सकती एसएससी एकदम से, फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें दिक्कत ये है। अब देखो जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे या टीचर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पेपर टफ आया था, सबका पेपर ख़राब, क्या इस बार कुछ स्पेशल हुआ है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, एसएससी का आप इतिहास निकालो 2016 से लेकर 2024 तक का, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। आप देखोगे ना हर साल ऐसे एसएससी के पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, या गड़बड़ बोल दो या बोल दो भाई कुछ ना कुछ एकदम से चेंज हो गया। मतलब किसी साल इंग्लिश टफ दे देगा, किसी साल कंप्यूटर ऊट पटांग दे देगा, किसी साल टाइपिंग ऊँच नीच हो गया। तो उसमें एसएससी कभी ये नहीं करती कि यार वो लोगों का इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू समझ लें। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए समझना न के बराबर है। वो तो क्लियर कट जाएगी कि हाँ उसको तो सिस्टम में नंबर डालने लोगों के कि भाई हाँ जिसके नंबर इस कंप्यूटर में कम थे ऑटोमेटिक हट गए, जिसके ऊपर थे उस हिसाब से कट ऑफ बन जाएगी, रिजल्ट निकाल देगी, और इसमें ज़्यादा होना नहीं है। तो मैं आपको एज ए बड़ा भाई फाइनल कंक्लूजन क्या दूंगा कि बोनस मार्क्स बढ़ने का एक्सट्रीमली लो चांस है, न के बराबर है, बोनस मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। प्रैक्टिकली आपको क्लियर बोलूँ तो अब अपने पास उपाय क्या है? अपने पास उपाय ये है कि आप अपनी एनर्जी बचा के नेक्स्ट अटेम्प्ट में लगाने का कोशिश करो। आप अपनी साइड से चाहो तो ट्विटर पे ट्राई कर लो, जैसे मैंने खुद अपनी साइड से एसएससी को मेल भेजा है, 2-3 बार आरटीआई भी डाला है कि भाई एसएससी के ये कंप्यूटर में मार्क्स
रिलैक्सेशन दे। वो मैं चाहता हूँ रिलैक्सेशन दे ताकि लोगों के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि उटपटांग पेपर था। लेकिन साथ साथ में मैं ये प्रैक्टिकली बात भी जानता हूँ कि एसएससी इस चीज़ को नहीं मानने वाली। मैंने ये चीज़ें एसएससी में कई सालों से पिछली बार देखी है। तो आप अपनी साइड से चाहो तो एसएससी के ऑफिशियल को मेल डाल सकते हो कि कंप्यूटर में रिलैक्सेशन देने का को कुछ करें। लेकिन डीप डाउन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि इसमें होने वाला कुछ नहीं है। तो आप अपना मेन फोकस इसके नेक्स्ट अटेम्प्ट पे एनर्जी बचा के लगाओ। जिसका कंप्यूटर में स्कोर की वजह से आप फेल हो रहे हो, तो उसमें आप फालतू टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब रियलिटी एक्सेप्ट कर लें अपन, और आगे जितना अपन इंप्रूव कर पाएँ उसमें अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब बाकी इसमें बोनस मिल जाए तो और ही बढ़िया है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ इसमें चांस नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि इससे कंप्यूटर वाला तो आपका डाउट मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा। मैं कमेंट में सब लोग पूछ रहे थे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसमें भाई न के बराबर चांस नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर डाउट है, मैं एक एक वीडियो जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा बना जाऊंगा। आप ये देखते जाओ, आपको हर वीडियो से कोई ना कोई क्लियरिटी, कोई ना कोई अगले साल सिलेक्शन होने का, इस साल सिलेक्शन होने का, पोस्ट प्रेफरेंस का, आगे एग्जाम का, यूपीएससी का, सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके इस चैनल से बढ़िया चैनल, टू द पॉइंट बात करने वाला, सीजल चाहबा सिलेक्टेड वाला, ग्रुप ऑफिसर वाला बंदा आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। तो चैनल से जुड़े रहो, पढ़ते रहो, लगे रहो, विश्वास रखो। बुरा फील नहीं करना है, मैंने बोल दिया बोनस मार्क्स नहीं बढ़ेगा। मैं आपको आपके प्रैक्टिकल फायदे के लिए बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता भाई आप इसी चीज़ में लगे रहो, आप 1-2 महीना इसका वेट करो कि भाई हाँ बोनस मार्क्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फिर लास्ट में पता चले नहीं बढ़ा बोनस मार्क्स कंप्यूटर में, तो आप फिर परेशान हो। तो इसीलिए आप मेंटली और दिल से प्रिपेयर रहो कि हाँ इसमें नहीं बढ़ने वाला। बढ़ गया तो अच्छी बात है, मान के चलो नहीं बढ़ेगा, उस हिसाब से आप आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब शेयर सब करो आप।